दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं भारत में लाखों करोड़ की वक्फ संपत्ति है और अब सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ बड़े बदलाव भी किए हैं। कई लोग इसे एक ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं तो कई इसे समुदाय पर हस्तक्षेप मान रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, नए नियम क्या है और इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वक्फ सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। वक्फ एक इस्लामिक शब्द है जिसका मतलब होता है किसी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान कर देना ताकि उसके उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाए, जैसे स्कूल है, मस्जिद है, कब्रिस्तान या फिर अस्पताल आदि के लिए। भारत में सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और राज्य स्तर पर स्टेट वक्फ बोर्ड्स होते हैं। ये बोर्ड्स इस संपत्ति की देखरेख करते हैं, जैसे किराया वसूलना या जमीन का रिकॉर्ड रखना और इसका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना। अब तक पुरानी व्यवस्था क्या थी? अब तक वक्फ बोर्ड काफ़ी हद तक स्वतंत्र रूप से काम करता था। सरकार की निगरानी थी, लेकिन सीमित थी। बोर्ड के सदस्य ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से ही होते थे और वह अपनी संपत्ति के मामलों में निर्णय लेते थे। लेकिन कई बार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे, भ्रष्टाचार और विवाद की खबरें भी आती थी। अब इसमें सरकार ने क्या बदलाव किया है? आइए बात कर लेते हैं नए नियमों की। सरकार ने जो नए नियम लगाए हैं वक्फ कानून में, उसमें सबसे पहला तो यह कि संपत्ति का डिजिटल रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिया गया है। यानी कि अब हर वक्फ संपत्ति का डेटा ऑनलाइन रहेगा, जिससे पारदर्शिता आएगी। दूसरा यह कि सरकार की निगरानी भी अब इस पर बढ़ा दी गई है। अब वक्फ बोर्ड के फैसलों पर सरकार को ज़्यादा दखल का अधिकार मिलेगा। ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग भी अब सख्त कर दी गई है। तो एक प्रमुख बात यह भी है कि हर साल अब संपत्ति की जानकारी, आय और व्यय का ऑडिट होगा, जो सरकार को देना होगा। और चौथा प्रमुख बात यह है कि जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया, यानी कि अगर आप किसी वक्फ संपत्ति पर देखें विवाद है, तो अब एक फास्ट ट्रैक सिस्टम से उसका हल निकाला जाएगा। और पांचवी प्रमुख बात यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्तियां थोड़ी घटा दी गई हैं और अब ज़्यादा मामले सिविल कोर्ट्स में जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो इस प्रकार से ये प्रमुख चीज़ें सरकार ने कही हैं। अब इसमें समर्थन भी है और विरोध भी है कुछ बातों को लेकर। इन बदलावों को लेकर अगर आप देखें तो पूरे समाज में थोड़ी मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। सरकार ये कह रही है कि वक्फ संपत्तियों की से सुरक्षा बढ़ेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा और इसका लाभ समाज को मिलेगा। वहीं कई मुस्लिम संगठन और नेताओं का कहना है कि सरकार का ये कदम धार्मिक मामलों में दखल है। उनका तर्क है कि वक्फ बोर्ड पहले से ही एक धार्मिक संस्था है और उसमें सरकारी दखल बढ़ने से स्वायत्तता खत्म हो जाती है। कई राज्यों में इस पर प्रदर्शन भी हुए हैं और कुछ कोर्ट केस भी गए हैं। आम जनता पर क्या असर होता है, ये एक प्रश्न पड़ेगा। अगर नियम सही तरीके से लागू होते हैं तो वक्फ की जो संपत्तियां हैं जो बेकार पड़ी हैं उनका बेहतर उपयोग हो सकता है। नए स्कूल बनाए जा सकते हैं, हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं, सामाजिक संस्थाएं बन सकती हैं। जो गरीब लोग वक्फ की संपत्ति में रह रहे हैं उन्हें कुछ लाभ मिल सकता है, सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन अगर राजनीतिक दखल ज़्यादा हो गया तो समुदाय में तनाव बढ़ सकता है। तो दोस्तों, सरकार के इन नए नियमों का असर अब आने वाले महीनों में ही दिखेगा। जरूरी है कि इन नियमों को ईमानदारी से लागू किया जाए और समुदाय के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। आपका क्या मानना है? क्या सरकार का यह कदम सही है या फिर आपको यह लगता है कि इसमें कुछ खतरा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।